द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम वोकेबलरी का डे वन यानी कि 10 वर्ड, वैसे तो मैं करा चुका हूँ सुबह, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को करा रहा हूँ। आप इसी को डे वन मानिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। एक्विट, ACQUIT, एक्विट। देखो, थोड़ा सा वोकेबलरी अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। थोड़ी सी आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, ताकि इसमें हिंदी थोड़ा सा मिक्सअप हो सके। जैसे आपका ये पहला वर्ड है एक्यूजेटिव, तो इसमें एक वर्ड है एक्यूजेटिव में, आप देखिए एसी, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, एसी। और क्विट, तो अगर मान लो आपका एसी है, किसी ने क्विट कर दिया, ख़राब कर दिया, तो आप तो उसकी जान ही खा जाओगे कि भैया एसी ख़राब कर दिया, पैसे दो। लेकिन आप याद कर लो, जब भी एसी क्विट होगा तो यानी कि आपने एसी ख़राब करने वाले को आरोप से मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। एक्विट, एक्विट है प्रोनाउंसिएशन, बट मैं एसी क्विट बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एसी क्विट का मतलब एक्विजिट होता है, ठीक है। और अगला वर्ड आपका है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव तो देखो मिलता जुलता वर्ड ही है, लेकिन इसका मतलब बहुत अलग है। चीज़ों को प्राप्त करने की लालसा। जैसे आप सब लोगों के अंदर जो है गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का एक लालसा, एक भवक है, ठीक है ना, एक पैशन है, एक एंथुज़्म है। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है एक्यू सिट। एक्यू, क्यू, क्यू मतलब लाइन, तो क्यू में बैठे हुए हैं, एक्यू, एक्यू सिट, एक्यू सिट। अगर आप क्यू में बैठे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर लालसा है, तभी तो आप लाइन में लगे हुए हैं कि हाँ मेरी आज नहीं तो कल गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी, ठीक है ना। तो एक्यूजिटिव मतलब होता है आपका, एक्यूजिटिव मतलब होता है आपका, आपको ध्यान रखना है, एक्यूजिटिव मतलब होता है आपका चीज़ों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होना। उसके बाद है आपका वर्ड एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस आपने सुना होगा, एंड्योरेंस का जैसे डब्बे भी आते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं तो वो खाते हैं एंड्यूरा, एंड्यूरा मास करके। तो ऐसे ही एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस, ठीक है ना, एंड्योरेंस सहनशीलता। आप उसको कितना सहन कर सकते हो, सहनशीलता। जैसे कोई आपको पंच कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त कर पा रहे हो, कोई आपको बहुत तेज़ पंच कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त कर पा रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपका एंड्योरेंस उस समय जाके कम हो जाता है, एंड्योरेंस। तो आप एंड्योरेंस का इस तरह से याद रखिएगा। अगला वर्ड है हैरोड। हैरोड, HARROWED, हैरो, हैरो। हैरोड का मतलब होता है दुखी। कहते हैं ना, हे प्रभु दुख हरो, हैरो, हे प्रभु दुख हरो, हमेशा बोलते हैं दुख हरो, हरो हरो, तो हैरोड से हैरो बन गया, ठीक है। और अगला वर्ड है आपका सकर। सकर का मतलब होता है सहायता। ये पेपर में आए हुए वर्ड्स हैं। सकर का मतलब होता है सहायता, ठीक है ना। वैसे तो इसका कोई मतलब बन ही नहीं रहा। सक आवर, सक आवर तो सहायता, ऐसे याद कर लो इसका अपने हिसाब से। सब्टल, देखो इसमें बी साइलेंट है, इसमें बी साइलेंट है। जब भी बी और टी एक साथ आते हैं तो उसमें हमें हमेशा बी को साइलेंट करना है। इस तरीके के वर्ड्स में सब्टल में सटल होगा। तो इस सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, सटल, ठीक है ना। अब आप इसको तोड़ो, तोड़ मरोड़ के याद करो। सब मतलब सभी जगह, तल मतलब ज़मीन, तो सभी जगह जो ज़मीन है, ऐसा तो है नहीं कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, छोटे 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 कणों से मिलकर बना एक पत्थर, पत्थर से मिलकर बनी चट्टान, ऐसे ही करके बहुत बड़ा पृथ्वी बना है। तो सब टल, सब टल, सब तल है, सब तल है मतलब क्या है, बहुत छोटा छोटा सूक्ष्म सूक्ष्म है। उसके बाद है सूत, सूत, ठीक है ना। अब सूत का जो मतलब होता है वो होता है राहत पहुंचाना। जो सूत है, सूत का मतलब होता है राहत पहुंचाना। तो आप इसको याद कर लो, आपने किसी को पैसे दिए हैं 50 लाख रुपए उधार, अब आप उसको सूद समेत वापस मांग रहे हो, तो आपको राहत ही तो पहुंच रही है। आपने अपने पैसे को किसी को दिया, सूद, सूद 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 यानी कि राहत पहुंचाना, किसी को राहत पहुंचाना, सूद, ठीक है ना। जैसे जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं उसको एक तरीके से राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो सूथिंग किया जा रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स आर सूथिंग बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो।
अब जो ये वर्ड्स है नीचे, सेंसर, सेंश्योर और सेंसर, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, अब उनको ये समझ नहीं आता कि इसमें लगाया कौन सा जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, CENSURE, इसमें होता है आलोचना करना। जैसे कहते हैं श्योर, SURE, श्योर। तो इसमें जब भी श्योर आएगा, आप कहीं श्योर बोलोगे तो आपकी आलोचना करेंगे। कोई आपसे बार पूछेगा ना, आप श्योर हो ना, तो इसका मतलब उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कम है, तभी तो कह रहा है ना आप श्योर हो, श्योर और सेंसर, सेंश्योर, सेंश्योर। तो सेंश्योर मतलब हो गया आपका बिल्कुल निंदा, आलोचना करना या किसी की बुराई करना, इस तरह से। अगला वर्ड है आपका सेंसर, CENSOR, सेंसर। ये आप जानते ही हैं, सेंसर बोर्ड होता है, ठीक है ना। एक नियंत्रक कहते हैं इसको, कंट्रोलर। इसका जो सिनोनियम है वो कंट्रोलर हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा, या सुपरिटेंडेंट टाइप का कुछ हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अगला लास्ट वर्ड है कंजर या कंज्यूर अप। कंजरिंग एक मूवी भी आई थी, भूतिया मूवी थी, तो इसका मतलब भी उसी से मतलब है। कंज्यूर अप मतलब हो गया जादू से प्रकट होना, कंज्योर मतलब हो गया जादू टोना, अप मतलब उससे निकलना, तो जादू टोना से प्रकट होना। अब एक बार सारे वर्ड्स फटाफट रिवाइज कर लो और फिर देखो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। एक्विट, AC क्विट, AC क्विट कर दिया, चल भाई बरी कर दिया यार, कोई बात नहीं, ख़राब कर दिया। एक्यूसिटिव, ए बंदा क्यू में बैठा है, एक्यूसिट, तो इसको लालसा है पाने की। एंड्योरेंस, ठीक है, तो इसका मतलब वही डब्बों से याद कर लो, सहनशीलता। हैरो, हे प्रभु दुख, हैरोड, दुखी। सकर मतलब आपका बताया था, सहायता करना किसी की मुसीबत में। सटल में बी साइलेंट है। सूक्ष्म, सब तल बना हुआ है किससे, छोटे छोटे कणों से। सूत के साथ, यानी कि सूत सहायता या राहत पहुंचाना किसी को। सेंश्योर मतलब आपकी आलोचना करना। श्योर हो ना आप, नहीं श्योर, हाँ सर श्योर हूँ, लग नहीं रहा आप श्योर हो, तो ऐसे बाय करना, उसकी उस पर विश्वास नहीं करना, उसकी आलोचना करना, लेट्स कॉल्ड सेंश्योर। सेंसर वही नियंत्रक, कंट्रोलर। कंज्यूर अप का मतलब हो गया आपका भूतिया तरीके से या जादू टोने से प्रकट होना, निकल के आना, जैसे अलादीन का चिराग टाइप, कुछ इस तरीके, ठीक है। ओके, बाय बाय।